अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सवेरा आपका फेवरेट प्रोग्राम लेके हाजिर है। आज पीटीवी टॉप 10 के मेहमान ऐसे फ़नकार हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि दे केम, दे सॉ एंड दे कॉन्कर्ड, और उनकी आमद का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि उनकी कैसेट्स ने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया। तो हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ज़ुहैब और नाज़िया। वी वेलकम यू कि आज इतने अरसे बाद आप हमारे स्टूडियोज़ में आए। तो कहाँ गायब थे इतने अरसे से? ये आपने बड़ा अच्छा, you know what she said? She said Zuhaib and Nazia, not Nazia and Zuhaib. For the first time. नहीं, we were studying. I was doing law. तो पढ़ाई का इतना था कि I couldn't really spare the time. फिर then I started working. And I was doing my MBA. वो किया और फिर उसके बाद I joined my father. वो construction business में हैं, तो उनके साथ उनकी मदद की थोड़ी सी। That's very nice. देखिए इतनी छोटी सी उम्र में आपने ये लॉ कैसे कर लिया? Do you practice? Actually practice? जी, I've actually straight from law school. मैं न्यूयॉर्क में थी, वहाँ पर I was working for the UN. और वहाँ से अब I've come back to Pakistan. I'm going back to college now to do an additional course and then I'm practicing in Pakistan. और आप आजकल और नहीं पढ़ना। और नहीं पढ़ना? काफ़ी पढ़ लिया। MBA was enough. अच्छा, वैसे तो नाजरीन को बहुत सारा आपके बारे में मालूम है और उनको हमेशा जानने का शौक़ रहा है क्योंकि आप लोग हमारे मशहूर फ़नकार हैं। आप लोगों के फ़न का सफ़र कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। I was in school and I sang a song. एक गाना था जो I sang for a film और बस वो गाना हिट हो गया। But I was in class 6th उस वक्त। काफ़ी छोटी उम्र में आपने गाया, तो how did it feel कि क्या आपको फीलिंग क्या थी? I think उस वक्त तो ज़्यादा समझ भी नहीं होती कि क्या हो रहा है, और सिर्फ ये था कि जिधर जाते थे लोग उस गाने के बारे में पूछ रहे थे और मुझे ये डर था कि अभी हिस्ट्री का एग्ज़ाम है, अभी ज्योग्राफी का है, तो इतना जब आप उस एज पे होते हैं तो आप इतना सोचते भी नहीं है। म्यूज़िक इज़ जस्ट अ हॉबी। तो इसके बाद फिर आपने अपनी एजुकेशन उसी तरह कंटिन्यू की। तो स्कूल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी? नहीं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती थी बिकॉज you can't give all the time. मगर आई थिंक अगर आप अपना स्केड्यूल ऑर्गेनाइज कर लें ठीक ठाक तो देन यू कैन मैनेज। तो आप लोगों को कभी स्टूडेंट्स आके आपका ऑटोग्राफ तो नहीं है कि आप पढ़ने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, वो जी आए हैं कि? ये होता था क्योंकि हम लोग तो लंदन में पढ़े हैं, यहाँ पाकिस्तान में तो अच्छा। पढ़ते नहीं थे, लेकिन लंदन में भी ये मुसीबत होती थी जैसे अगर फील्ड ट्रिप पे जा रहे हैं और कहीं गए हैं और वहाँ पे पाकिस्तानीज़ या जो एशियंस थे वो आते थे, तो वो एकदम ऑटोग्राफ्स के लिए तो सारी मेरी दोस्तें जो होती थी और टीचर्स के लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, आप दोनों का कॉम्बिनेशन इतना ज़बरदस्त रहा है कि पूरी दुनिया में आप दोनों का चर्चा हुआ है, क्योंकि एक सिस्टर एंड ब्रदर होने के नाते से वो एक लोगों को एक यूनिक चीज़ लगी कि दोनों ने आपने इकट्ठा गाया, फैमिली की बात बन गई, घर की बात। तो आप लोगों का फर्स्ट एल्बम कौन सा था? फर्स्ट एल्बम वाज डिस्को दीवाने। तो वो कहाँ पर बनाया? लंदन में ही उसका? जी। तो हाउ डिड यू मैनेज दैट? देखिए, हमने टोटल जो है 5 एल्बम्स बनाए, तो हम अपना टाइम लेके जब भी जैसे वीकेंड्स पे होता था या छुट्टियों में होता था उस वक्त हम अपना करते थे, इसलिए हमने ज़्यादा नहीं किया, ना ज़्यादा टेलीविज़न पे थे ना ज़्यादा रिकॉर्ड्स करते थे, तो बस लिटरली यही था कि जब छुट्टी होती थी, वीकेंड्स होते थे, टाइम मिलता था ज़्यादातर, तो क्योंकि हम लोग अम्मी अबू का डंडा भी काफ़ी था कि अगर ग्रेड्स इधर से इधर हुई तो स्कूल वाज ऑलवेज गिवन। तो घर से काफ़ी इसका मतलब सपोर्ट मिली इस आपके म्यूज़िक के शौक के? वीकेंड्स पे हद तक सपोर्ट मिली। सिर्फ वीकेंड्स पे सिर्फ ये होता था कि पढ़ाई पहले, उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है हमारे घर में। यानी आपने एज अ हॉबी इसको? जी, हमेशा से। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, बातें तो आगे होती रहेंगी, ऐसा करते हैं पहले वो गाना सुनते हैं जो नंबर 10 पे आया है, और ये हमने नहीं नंबर 10 पे से रखा, ये है कि इसके हमारे व्यूअर्स इसकी नंबरिंग करते हैं और इसकी नंबरिंग के बाद हम लोग चार्ट्स बनाते हैं और पता चलता है कि कौन सा आपका गाना जो है लोगों को किस नंबर पे पसंद आया। तो नंबर 10 पर है गाना, उसके बोल हैं ज़रा चेहरा तो दिखाओ, और ज़ुहैब आपका सॉन्ग है। इस गाने को वोट्स मिले हैं 1998, 1998। ज़रा चेहरा तो दिखाओ। ज़रा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ, ज़रा चेहरा तो
पहले दुनिया के हम भुलाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। खुशबू का फूलों से सदियों का रिश्ता है, गीतों का सुर जैसे लय में ढल जाता है। मेरा मन तेरा मन, मेरा मन तेरा मन वैसे ही मिलता है। अब दिल से दिल मिलाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। तन्हाई मैं और तुम अनदेखे रस्तों में, शर्माना घबराना कैसा है अपनों में मेरी जान। मेरा मन तेरा मन, मेरा मन तेरा मन यूं ही मिलता है। अब दिल से दिल मिलाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। अच्छा, अब तो पता चल गया कि आप लोग बचपन से ही टीवी पे आ रहे हैं। आप लोगों ने सुना था हमने कि सुहेलाना के किसी प्रोग्राम में भी काम किया था। सुहेल अंकल का एक प्रोग्राम था संग संग चलते रहना। तो जब हम लोग जैसे पाकिस्तान आते थे छुट्टियों के लिए, तो 2-4 उसकी रिकॉर्डिंग्स होती थी, वो करके चले जाते थे। तो आप दोनों इकट्ठे ही उसमें भी गाते थे या ये तो अलग-अलग? मुंह बना के बैठा रहता मैं तो चुप बैठा रहता था वहाँ कोने में। नहीं, इसका मुझे बिल्कुल शौक नहीं था म्यूजिक में, बिल्कुल नहीं। ये कैसी बात हुई? बस जबरदस्ती बहुत जबरदस्त किस्म की जबरदस्ती सुन थी। सुन के कान में घुसी गया। नहीं, इस प्रोग्राम में काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट निकाले, अफशान थी और लुबना नदीम जैसे आर्टिस्ट उसमें से आए। अच्छा, आप बताएं कि आप लोग दोनों के जो सॉन्ग्स होते हैं उनमें से लिरिक्स कौन सेलेक्ट करता है? I think it's a joint thing. हाँ, जॉइंट। joint ज़्यादातर तो हम लोग खुद भी लिखते हैं, तो बैठ के we do that, वरना जनरली इट्स टीम वर्क। तो कंपोज कौन करता है? कंपोज मैं करता हूँ। कंपोज आप करते हैं। और किसी तरह लड़ाइयाँ तो नहीं होती हैं कि नहीं ये पसंद नहीं है, ये हमारी है? लड़ाई कभी हुई है? नहीं कभी नहीं हुई। We fight so much। जब हम लोग, जाहिर है when you're doing something टीवी पे बिल्कुल लड़ाई नहीं होती। I mean जाहिर है कि जब कर रहे होते हैं हाँ, थोड़ी if he constructive, I think he doesn't creative agree थोड़ी with बहुत something, होती I don't है। agree with something, लेकिन ये होता है कि we don't mind नहीं करते अगर ये कुछ चीज़ क्रिटिसाइज करे, या if I criticize something we have our points of view and then we see कि who's better, who's right। 9th नंबर पे जो गाना आया है वो आपको सुनवाते हैं। नंबर 9 पे आने वाला गाना है जिसके वोट्स हैं 2018 और गाने के बोल हैं तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। सबसे महंगी है, चलती रहती है, रुकती नहीं दोस्ती। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती है तेरे लिए, मेरे लिए, सबके लिए दोस्ती। वो हर जगह ऐसी दोस्ती। जब हमदम मिले, सब कुछ मिले, करना नहीं फिर तुम शिकवे गिले।
दोनों की दोस्ती तो बहुत पक्की है, यानी दोनों एक दूसरे को मुसलसल डिफेंड कर रहे हैं, कोई जो है किसी को बुरा नहीं कह रहा। वेरी डिप्लोमेटिक, वेरी नाइस एक्चुअली। कुछ कुट्टी हो गई है कि अब दोनों नज़र नहीं आ रहे, दोनों बिजी थे अपने प्रोफेशंस में। अब जो है मैं अपना एक नया एल्बम कर रहा हूँ, टाइटल उसका है डर। डर। एक्चुअली ब्रिलियंट एल्बम। तो ये पुराने एल्बम से इस एल्बम में क्या डिफरेंस है? ये कोई नया ट्रेंड है या वही स्टाइल वही है? आई थिंक स्टाइल तो वही है, मगर आई थिंक इट्स मैच्योर है, यू नो, इट्स मोर मैच्योर। आई थिंक इट्स अ सुपर्ब एल्बम। आई मीन इट्स वेरी गुड। देखिए मैंने उसमें नहीं गाया, बट व्हेन आई अच्छी बातें बोलो जल्दी नहीं, बट द एल्बम इज वेरी गुड। I think I've worked very hard. 2 साल मैंने काम किया इस एल्बम के ऊपर, and I think I'm quite satisfied. शुरू में आप लोग किन कंपोजर्स के साथ काम करते थे? बड़ा आपने सुना था कि काफी टीम हुआ करती थी कोई? नहीं, हम लोग ज़्यादातर शुरू से हमने अपने गाने कंपोज किए, एंड देन फॉर अ शॉर्ट टाइम वी वर्कड विद अनदर प्रोड्यूसर। लेकिन हमारा ये होता है कि हम अपने म्यूज़िक में वी वेरी आई थिंक पोजेसिव ऑफ आवर म्यूज़िक, तो हर चीज़ में वी आर वेरी पर्टिकुलर कि नहीं इस तरह होना है, इस तरह होना है। तो आज के बाद आपको अपने सारे गाने पसंद हैं बहुत ज़्यादा? आई थिंक ये होता है कि जब आप उस वक्त काम कर रहे हैं, बाद में आप सोचते हैं कि हाँ इसको मैं ये कर सकती थी या वो कर सकती थी, बट जिस वक्त आप एक प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, जाहिर है कि अगर आप कर रहे हैं तो आपको खुद उस चीज़ में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको खुद अच्छा लगना चाहिए। तो आप लोगों ने अपने म्यूज़िक की कोई बाकायदा ट्रेनिंग ली? नहीं। फिर तो मैं कहती हूँ वाकई अप्रिशिएट करने वाली बात है कि इतने मकाम पे आप पहुँच गए हैं और आप लोगों को इस तरह यानी ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी जिस तरह अक्सर लोगों को पड़ती है। इसको कहते हैं नेचुरल टैलेंट। नेचुरल टैलेंट, जी डेफिनेटली। मॉडेस्टी। अब ये समझ आ रही है सारी बात। नाज़रीन, अब हम सुनते हैं नंबर 8 पे आने वाला गाना। इस गाने को वोट्स मिले हैं 2117 और गाने के बोल हैं धुंधली रात के दुखिया साए।
नाजिया, आपने कराची सेंटर से एक म्यूज़िक प्रोग्राम किया था धनक के नाम से। जी, तो ये कंपेयरिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? आई लव्ड इट। बहुत एंजॉय किया आप? उसमें जी। खुद भी गाती थी जी, उसमें? बट उसके अंदर मैंने ये किया था कि इट वाज जो प्रोग्राम चल रहा था वो तो चल रहा था, बट उसका फॉर्मेट मैंने थोड़ा सा बदला था, क्योंकि जो गेस्ट जिनको मैंने बुलाया था मैं चाहती थी कि उनका कोई, जैसे अगर फॉर इंस्टेंस अगर कोई एथलीट को बुलाया तो मैं ये चाहती थी कि उनके और भी जो उनकी पर्सनालिटी वो भी दिखाएं। तो कुछ एथलीट से मैंने गाने गवाए, आई एम यू नो, और कुछ जैसे एक्टर्स या एक्ट्रेसेस थे तो उनसे कुछ और करवाया। उनके आई वांटेड टू फाइंड आउट के, और हर प्रोग्राम में एक सोशल मैसेज था, वेदर इट वाज एंटी वायलेंस, एंटी ड्रग्स, यू नो, प्रो एजुकेशन, इस तरह की चीज़। नहीं, तो दैट्स वेरी, बल्कि हमने सुना था कि आप कुछ सोशल वर्क वगैरह भी कर रही हैं इस मामले में। नहीं, हम लोगों का आई थिंक एवरी पाकिस्तानी हम पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमारा जो मुल्क है वो एक डेवलपिंग मुल्क है। तो यहाँ पर इतने मसाइल हैं कि अगर आप सोचें तो आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, अगर हर बंदा थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जी, आगे हाँ। चले तो बहुत कुछ हो सकता नहीं, है। दैट्स रियली ट्रू। अगर आपको अब किसी प्रोग्राम में कंपेयरिंग के लिए बुलाया जाए तो आप आएंगी? डिपेंड्स ऑन द प्रोग्राम। यानी उसमें भी सोशल एंगल हो? नहीं, ये बात नहीं है कि जैसे कि म्यूज़िक का है, इट हैज़ टू अपील टू मी, यू नो। हर पर्सनालिटीज़ मुख्तलिफ होती हैं हर प्रोग्राम पे, यू नो, वन कांट डू दैट। हाँ, नहीं, दैट्स ट्रू। अच्छा ज़हब, गाने के अलावा आपने आपको किसी और परफॉर्मिंग साइड पे नहीं देखा, परफॉर्मेंस की तरफ नहीं देखा? और कैसी परफॉर्मेंस? जिस तरह आप देखना, ये कंपेयरिंग करती थी, या कोई टीवी पे आपको नहीं कभी कुछ और प्ले करने का, या कभी इस तरह कोई सोचा नहीं? क्यों? इंटरेस्ट नहीं है एक्टिंग में। हाँ, बिजनेस हाँ, साइड पे? बिजनेस में, अब बिजनेसेस काफ़ी आदमी का टाइम उसके अंदर होता है, देना पड़ता है। तो उसके बाद यू नो जो वक्त रह जाता है उसके अंदर, यू नो, आई राइट म्यूजिक, दैट्स इट, बट नथिंग एल्स लाइक दैट। आई प्ले टेनिस, अच्छा, मैं बैकहैंड स्ट्रोक बहुत अच्छा है, वेरी गुड, एंड बट दैट्स अबाउट इट। स्पोर्ट्स में आई एम वेरी इनटू स्पोर्ट्स, एंड दैट्स अबाउट इट, बट एक्टिंग नो। आई एम श्योर ऑफर्स तो आई होंगी। हाँ, ऑफर्स आती रहती हैं। In fact, I'm good at acting. अच्छा, I can do my dramatic role. I can show you. I can right see that right now. now. No, but I'm not really into acting. I think singing is where it stops. नाजरीन, अब मैं आपको जो गाना दिखाने लगी हूँ वो है 7वें नंबर पे, और उसके वोट्स हैं 4140। गाने के बोल हैं झूम सारी रात झूम। जब हम तुम साथ होता है ये जादू, टूटे ना ये बंधन है मेरी आरज़ू। आंखें हाथ जब मिले दुनिया सारी उठ खिले, हम तुम चांद पे मिले। झूम पूरी रात झूम, गोल गोल घूम, जब हम तुम साथ हो झूम सारी दुनिया झूम, हमारे प्यार से सब कुछ है तेरे लिए। हो ये प्यार का है, ये प्यार का जादू। दूसरे लोग कहते हैं उनको कहने दो, देखते बुरा बोलते उनको ना कहो, कि उनकी दुनिया में रोशनी है कहाँ, भूल गए वो प्यार का समा। झूम पूरी रात झूम, गोल गोल घूम, जब हम तुम साथ हो झूम सारी दुनिया झूम, हमारे प्यार से सब कुछ है तेरे लिए। हो ये प्यार का है, ये प्यार का जादू। ये प्यार का है, ये प्यार का जादू। हमने सुना है नाजिया कि आपका एक गाना पाकिस्तानी फिल्म में भी यूज़ हुआ है।
बताइएगा नहीं, ये गाना भी हमें प्लीज ना बताइएगा, क्योंकि इस सवाल का हमें तो खुद नहीं पता कौन सा गाना है। ये कैसे हो अच्छा, सकता नहीं है? बता सकते, नहीं बता सकते। नहीं, ये मिस्ट्री रहने दें, ये मैं आपको बाद में इस प्रोग्राम के थोड़ा सा हम आगे चलते हैं तो इसके बारे में मैं नाजरीन को भी बताऊंगी और आपको भी इसके मिस्ट्री बताऊंगी कि क्या है। अच्छा, आप बताएं, आपकी एक छोटी बहन भी है जी। ज़ारा, तो वो कहाँ है? एक उसको हमने किसी प्रोग्राम में पहले देखा था, लेकिन उसके बाद ज़ारा आजकल स्कूल में है, शी इज़ इन क्लास 9th एंड तो शी स्टडिंग। आप तीनों बहन भाइयों में बहुत माशाल्लाह टैलेंट्स हैं। तो अब आइंदा आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? एंड आप भी कोई एल्बम निकाल रही हैं ताज़िया? इवेंचुअली अभी मैं आई जस्ट स्टार्टेड वर्क ऑन इट, अब इसमें टाइम लगेगा उसमें। तो यू हैव अ सन, कितने साल का है वो? He's a year. ये तो उसको लेके नहीं आई आप? अच्छा ही हुआ, वरना आपका सेट स्टूडियो ऊपर नीचे अभी होता। सारा पूरा सेट खराब हो जाता। तो वो क्या बड़े सुर में रहता है? वो भी बच्चा है, सुरीला बच्चा आपकी तरह के? उसने तो अभी बोलना भी नहीं शुरू किया। नहीं, बट ही इज वेरी क्यूट। दैट्स गुड। अब देखते हैं नंबर 6 पे आने वाला गाना। इस नगमे को वोट मिले हैं 6263 और गाने के बोल हैं ए दिल मेरे चल रहे। ऐ दिल मेरे चल रे, धीरे धीरे धीरे, तू जरा संभल रे, धीरे धीरे धीरे, दूर नहीं है प्यार की मंजिल, एक बार गिरा उठना मुश्किल हो। ऐ दिल मेरे चल रे, धीरे धीरे धीरे, प्यार ने जादू किया, ऐसा रोग लगा मेरी नजरों में, दिन रात एक सपना जगा हो। ऐ दिल मेरे चल रे, धीरे धीरे धीरे, तू जरा संभल रे, धीरे धीरे धीरे, नादा नहीं दिल वाले हम, दुनिया नहीं मत वाले हम हो। ऐ दिल मेरे चल रे, धीरे धीरे धीरे, सांसों में खुशबू है, आंखों में नशा, कुछ बदली है जमीन, बदला है कुछ आसमां हो। ऐ दिल मेरे चल रे, धीरे धीरे धीरे, अब ये सवाल आप दोनों से ही है, लेकिन पहले चलिए मैं ज़ुहैब से पूछ लेती हूँ, क्योंकि वो उनको शिकायत है कि वो काफ़ी देर से खामोश बैठे हैं। आप लोगों के लाइव शोज़ बहुत कम हुए हैं, इसकी क्या वजह है? मतलब कभी लाइव सॉन्ग्स मैंने आपको गाते नहीं देखे। नहीं, की हैं लाइव शोज़ हमने दुबई में किया है, आई मीन गल्फ़ में किया है, अमेरिका में किए हैं, इंग्लैंड, बट पाकिस्तान में अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है शो करने के लिए। आई थिंक ऑल्सो टूरिंग में टाइम बहुत लगता है। हाँ, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। वो फिर आप लोग ऐसे वो busy फिर हैं। वो यही बात है कि अब आप 2 या 3 महीने निकाल के पूरा टूर करें, और दैट्स Difficult हो वेरी जाता है। डिफिकल्ट। जी। सुना है कि आपका कोई कुछ सॉन्ग आप लोगों ने इंग्लिश में भी कुछ गाए हैं और वो ब्रिटिश चार्ट्स पे भी आए हैं। इज इट जी, ट्रू? जी। तो आई थिंक इससे ज़्यादा बड़ी अकम्पलिशमेंट क्या हो गई कि वर्ल्ड वाइड आपकी शोहरत है। तो ये कैसे वहाँ पर करने का कैसे ख्याल आया? ये वहाँ पर देखें, एक तो हमारे
सॉन्ग्स जो थे जो उर्दू में थे वो जैसे साउथ अमेरिका में बहुत पॉपुलर थे, जापान में, रशिया में, अफ्रीका, तो हमने वी सोल्ड अ लॉट अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, रिकॉर्ड कंपनी ने कहा कि एक इंग्लिश में करें। ज़ुहैब डिड डोंट थिंक ट्वाइस। मैंने एक इंग्लिश गाना किया था, डांस, इट वाज अ डांस सॉन्ग, सो इट चार्टेड, इट डिडंट गो, इतना ऊंचा नहीं गया था चार्ट में, मगर इट डिड ओके, इट डिड वेल। But I think again वो यही था कि we were the first Asians जिनका हुआ था, तो वो उससे फर्क नहीं, पड़ता है। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि वी कैन से कि हमारे पास ऐसे फ़नकार हैं जो पूरी दुनिया में जिनकी शोहरत है, और ब्रिटिश चार्ट्स में आना बड़ा एक अहम बात समझी जाती है। इट्स अ बिग अकम्पलिशमेंट, कांग्रेचुलेशंस। Thank you. अच्छा, अब सुनते हैं नंबर 5 पे आने वाला गाना। इस गाने को वोट्स मिले हैं 7293। गाने के बोल हैं तेरे कदमों को। तेरे कदमों को चूमूंगा, मुझे तू पास आने दे। तेरे कदमों को चूमूंगा, मुझे तू पास आने दे। रसीला गीत चाहत का, रसीला गीत चाहत का। जरा ये गीत गाने दे, जरा ये गीत गाने दे। हे तेरे कदमों को चूमूंगा, मुझे तू पास आने दे। कहानी नगमाए जाकी, कहानी दर्द पिनहा की। कहानी नगमाए जाकी, कहानी दर्द पिनहा की। तेरे और मेरे होठों से मुझे तू सुनी सुनाने दे। तेरे और मेरे होठों से मुझे तू सुनी सुनाने दे। अच्छा, ज़ुहैब और नाज़िया, आपसे एक और बात पूछनी थी। अक्सर सिंगर्स ने देखे, आजकल एक ट्रेंड है, रीमिक्सेस होते हैं और वो दूसरे कई बड़े सिंगर्स के सॉन्ग्स को गाते हैं। तो आपकी जो नई एल्बम आ रही है ज़ुहैब, उसमें कोई ऐसे है कि रीमिक्सेस हैं या आपने किसी और सिंगर के गाने भी गाए हैं? नहीं, जितनी भी कॉम्पोजिशंस हैं सब नई हैं, एंड आई थिंक इम्पोर्टेंट है कि आदमी को नई चीज़ करनी चाहिए, बिकॉज ये रीमिक्सेस का जो ट्रेंड है, इट्स वेरी रिग्रेसिव, आई फील। तो एज अ कंपोज़र मेरा तो टारगेट यही होता है कि मैं नई चीज़ करूं। तो कोई और ख़ास वजह नहीं है ना गाने की दूसरे सिंगर्स के गाने? नहीं, जो चीज़ हो जाती है एक दफ़ा उसको आपको छोड़ देना चाहिए। यू शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। नहीं, ये एक लिहाज से ये भी ठीक होता है कि भाई नई चीज़ें आए सामने और ऑडियंस जो है नहीं। एक आई मीन कुछ रीमिक्सेस जो हैं, जैसे हमारे गाने बहुत लोग रीमिक्स करते हैं, एंड सम ऑफ देम आर वेरी गुड, यू नो, और कुछ रीमिक्सेस अगर आप सुने तो वो अच्छे लगते हैं। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या आपका मूड है। दैट्स ट्रू। अच्छा, आपने यूएनओ, अभी आप बताई थी कि आप यूएनओ में काम किया, तो वहाँ पर आप क्या करती थी? पॉलिटिकल एनालिसिस। ओह, आप छोटी सी हैं, ये छोटे से इतने बड़े बड़े काम आप कैसे कर लेती थी? बस स्ट्रेट फ्रॉम लॉ स्कूल मैं न्यूयॉर्क में गई। तो पॉलिटिकल एनालिसिस में एग्जैक्टली क्या कोई, डिस्प्यूटेड एंड ऑक्यूपाइड टेरिटरीज, तो उसमें पाकिस्तान के बारे में आप काफ़ी हाँ जी, डिस्कस करती हैं। कश्मीर, पैलेस्टाइन। नहीं, that's it। चौथे नंबर पे जो गाना है नाजरीन, इसको वोट मिले हैं 7352 और गाने के बोल हैं डम डम डी डी। जब से तुमको मैंने देखा, अनजाना तूफान उठा। तुमने मुझको मुझसे छीना, अब मैं क्या हूँ तेरे बिना।
अच्छा ताज़िया, मैंने सुना है कि जापान में आपका एक ये डम डम डीडी सॉन्ग जो भी नाज़रीन ने सुना, ये वहाँ पर दोबारा रीमिक्स हुआ है या कोई टॉप 10 चार्ट्स पे आया था? ये क्या रूमर था? हाँ जी, सेको जो जापान की आई थिंक टॉप सिंगर हैं, तो उन्होंने फिर ज़ुहैब से परमिशन लेके शी रीडिड द सॉन्ग इन जापानीज़। नॉर्मल सा ऑर्डिनरी सा सवाल है जो मेरा ख्याल हम सबसे करते हैं, लेकिन ऑडियंस हमारी बहुत शौक से सवालों के जवाब चाहती होती है कि आप लोगों के फेवरेट कलर क्या है या फेवरेट आप लोगों की कुजीन क्या है? क्विजीन, आई लाइक थाई फूड। और ज़ुहैब आप? मुझे पाकिस्तानी फूड पसंद है और इटालियन भी पसंद पाकिस्तानी में क्या पसंद है? है। चिकन कढ़ाई, वेरी गुड। चलें जी, तैयार कर लें चिकन कढ़ाई, अभी हम बैठ के खाते हैं सारे मिलके। नहीं, और इटालियन में मुझे पिज़्ज़ास पसंद है बहुत। सन की शादी? जी, अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बल्कि हम सबकी तो, पसंद की शादी थी। हाँ एक्चुअली ये है, फैमिली क्योंकि आल्सो इतनी लड़कियां हमने देखी, ज़ाहिर है एज अ सिस्टर एंड माय मदर, हम लोग हर वक्त लड़कियां ढूंढ रहे होते थे, कोई अच्छी लड़की। इतनी हमने ज़ुहैब को दिखाई, उसने कहा नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। अब मैं सोची थी कि पता नहीं किस तरह की लड़की होगी, उसका कहाँ नाम से नहीं आएगी। पूछा आपने? अब मैं पूछने लगी थी इसके बाद। और फिर एंड ही ऑलवेज सेड कि जिस दिन मैं मुझे सही लगेगी लड़की मैं बता दूंगा। एंड देन वन डे ही जस्ट केम एंड ही सेड हाँ, एंड सही वी है। एंड वी है, वर जस्ट चलेगी। शॉक्ड। और फिर हमने कहा कि इससे पहले कि कुछ यू नो ही चेंजेस हिज माइंड, बट शी इज लवली। क्या नाम है, अब मैं पूछ सकती हूँ? Her name is Gina. वेरी नाइस। और आपके क्या, आपके हस्बैंड व्हाट डज ही लाइक? आई मीन उनको म्यूजिक पसंद है आपका? ये आई डोंट थिंक सो, आई थिंक थोड़ा बहुत सुनते हैं, बट म्यूजिक का इतना कोई नहीं है, बट ही डजंट माइंड कि आप अपने बिजी रहती हैं म्यूजिक में?